हिमाचल तहलका न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खबर की। तो भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने फिर बदले सुर, पार्टी को फिर ठहराया दोषी। तो देखिए, अनिल शर्मा पिछले 2 कार्यकाल में भी मंत्री रहते हुए अपनी ही सरकारों के खिलाफ असंतोष से कड़े तेवर दिखा चुके हैं। वह जब वीरभद्र सरकार में मंत्री थे तो भी ऐसा कर चुके हैं। जयराम सरकार में तो वह अक्सर विरोध जताते रहे। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम के बेटे एवं सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के शासन में कुछ लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। अब वह क्षेत्र का हर तरह से विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रियों से मेरे बेहतर संबंध है, जो क्षेत्र के विकास में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यह बात उन्होंने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कांग्रेस के मंडी में एक बड़े नेता पर भी तंज किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम की अब कोई पहचान नहीं है। यह कहने वाले नेताओं की अब बोलती बंद हो गई है। यह उल्लेखनीय है कि अनिल शर्मा पिछले 2 कार्यकाल में भी मंत्री रहते हुए अपनी ही सरकारों के खिलाफ असंतोष से कड़े तेवर दिखा चुके हैं। वह जब वीरभद्र सरकार में मंत्री थे तो भी ऐसा कर चुके हैं और जयराम सरकार में भी हमेशा विरोध जताते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंडी के एक बड़े नेता ने चुनाव से 3-4 दिन पूर्व बयान देकर कहा था कि पंडित सुखराम की कभी पहचान थी मगर अब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बेटा होने के नाते मेरे लिए एक चुनौती थी और इस चुनाव में सदर की जनता ने यह साबित कर दिया कि आज भी पंडित सुखराम की पहचान है, जबकि बयान देने वाले वो नेता चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा कायम रही। इसके चलते जन कल्याण की कई योजनाएं लागू करने के बाद भी भाजपा दोबारा सरकार नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटियों की वजह से सत्ता में आई है। यह अलग बात है कि कांग्रेस सरकार इसमें कितनी सफल हो पाती है। और कहा कि आज तक हुए 13 चुनावों में से 8 पंडित सुखराम और 5 उन्होंने स्वयं लड़े और जीते हैं। 3 बार ये कांग्रेस और 2 बार भाजपा से चुनाव जीते हैं और पूर्व में मेरे और भाजपा के बीच दूरियां बड़ी थी। चुनाव से पूर्व मैंने निर्णय लिया कि मैं जिस पार्टी में हूं उसी से चुनाव लड़ूंगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा ने जेपी नड्डा को इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया और दूसरा, मंडी के हित के लिए वे दूसरों की तरह नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि मंडी के नेताओं ने पंडित सुखराम के साथ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत नीतियों के खिलाफ वो विरोध करेंगे, जिससे कि उनका जो मुख्यमंत्री के साथ जो उनके अच्छे संबंध है। और सदर विधायक ने कहा कि जहां तक कि विरोध की बात की जाए तो पार्टी का सिपाही होने के नाते सरकार की दूरियां बड़ी थी। चुनाव से पूर्व मैंने निर्णय लिया कि मैं जिस पार्टी में हूं उसी से चुनाव लड़ूंगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा ने जेपी नड्डा को इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया और दूसरा, मंडी के हित के लिए वे दूसरों की तरह नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि मंडी के नेताओं ने पंडित सुखराम के साथ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत नीतियों के खिलाफ वो विरोध करेंगे, जिससे कि उनका जो मुख्यमंत्री के साथ जो उनके अच्छे संबंध है। और सदर विधायक ने कहा कि जहां तक कि विरोध की बात की जाए तो पार्टी का सिपाही होने के नाते सरकार की गलत नीतियों का विरोध विधानसभा के अंदर और बाहर वे बराबर करेंगे। तो ये आज अनिल जी ने कहा है, जो कि भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने। तो उनके जो सुर है वो फिर बदल रहे हैं। आप सभी दर्शक हिमाचल तहलका न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।